हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित रोगों के कारकों का प्राणी वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो हमारे पास रोगों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि है मलेरिया और अमीबी पेचिश। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है रोग। यहाँ पर मुख्यतः रोग के बारे में पूछा गया है। यह प्रश्न रोग से संबंधित है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। रोग से तात्पर्य होता है शरीर के शरीर के सामान्य सामान्य संरचना तथा शरीर के सामान्य संरचना तथा कार्यकी कार्यकी में हुआ अवांछित बदलाव में हुआ अवांछित अवांछित परिवर्तन या बदलाव हम कह सकते हैं। बदलाव जो किसी किसी एक या एक से अधिक अंगों एक से अधिक अंग या तंत्र कह सकते हैं। अंग या फिर अंग तंत्र पर हम कह सकते हैं अंग तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालते हैं अर्थात उनके कार्यों को बाधित करते हैं। अर्थात इनके कार्यों कार्यों को बाधित करते हैं कार्यों को बाधित करते हैं और लक्षण तथा चिन्ह प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं और लक्षण तथा चिन्ह चिन्ह प्रदर्शित होते हैं तो इसे रोग की स्थिति कहा जाता है। अब हमसे पूछा गया है निम्नलिखित रोगों के कारकों का प्राणी वैज्ञानिक नाम लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे मलेरिया। अब मलेरिया जो है यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो लिख लेते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग है ये। और यह होता है प्लाज्मोडियम के कारण। तो यहाँ लिख सकते हैं यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। और प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियां होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं जैसा कि प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, और दूसरा हम यहाँ लिखेंगे प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ओवेल। तो यहाँ लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल। ये वैज्ञानिक नाम है इनके। इसके अलावा जो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम फेल्सीपेरम। इन सभी से मुख्यतः जो है मलेरिया होता है। और एक अन्य नाम है हमारे पास, चौथा नाम आ जाएगा हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई। हम यहाँ लिख सकते हैं मलेरियाई। तो ये होते हैं 4 प्रकार की जातियां हैं इसकी, जो कि मलेरिया उत्पन्न करती है। फिर पूछा गया है हमसे अमीबी पेचिश के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे हम बी जो है ये है अमीबी पेचिश। अमीबी पेचिश जो है यह भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अमीबा के कारण हो रहा है ये। और इसका जो रोग कारक है वह होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो लिख लेते हैं एंट अमीबा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है एंट अमीबा हिस्टो हिस्टोलाइटिका। तो ये इस अमीबा की वजह से होने वाला रोग होता है। तो हमारा जो प्रश्न है निम्नलिखित रोगों के कारकों का प्राणी वैज्ञानिक नाम लिखना था। तो मलेरिया और अमीबी पेचिश के बारे में पूछा गया है। मलेरिया और अमीबी पेचिश दोनों ही प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। और मलेरिया हो रहा है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, जिसका
वैज्ञानिक नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इन 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया रोग। और अमीबी पेचिश जो है यह होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ से। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।